तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवेनिया। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है स्लोवेनिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, वो देश की राष्ट्रीय झंडा मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स के साथ कहेंगे। और मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी बड़े स्क्रीन पर दिखाऊंगा असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये देश जो है यूएन में भारत की स्थायी सदस्य चाहता है, इसलिए भारत का ही समर्थन करता है। भारत के पास वीटो पावर आई, इसलिए जो है भारत का ही ये देश समर्थन करता है। तो दोस्तों ये देश को प्रथम 9 देश मान्यता दिया था, उस देश के अंदर जो है भारतवर्ष भी था। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कॉल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी गलत कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दुनिया के अंदर 150 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है स्लोवेनिया। हाँ दोस्तों, बड़े बड़े देश की लिस्ट में जो है ये देश 150 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 20.271 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए हम स्लोवेनिया देखते हैं गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर। और ये देश की राजधानी, हाँ दोस्तों ये देश की राजधानी में स्थित है इंडियन दूतावास या इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, ये भी मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एच दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। यूरोप महादेश में अंदर स्थित है एक देश का नाम जो है स्लोवेनिया। और इस स्लोवेनिया के अंदर कहाँ कहाँ इस देश की नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों पश्चिम में जो है इताली, उत्तर में जो है ऑस्ट्रिया, उत्तर पूर्व में जो है हंगरी, दक्षिण पूर्व में जो है यहाँ पर क्रोएशिया और दक्षिण पश्चिम में जो है एड्रियाटिक सागर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है वो देश की राजधानी ल्यूब्लिनिया। तो दोस्तों चलिए इस देश की राजधानी की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों ये जो देख रही है वो देश की राजधानी ल्यूब्लिनिया, ये देश की राजधानी सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं। और इस राजधानी में स्थित है इंडिया की एम्बेसी या भारतीय दूतावास। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कौन सी जगह पर स्थित है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं भारतीय दूतावास कहाँ पर है। ये जो रेल जंक्शन आप देख पाएंगे उस रेल जंक्शन के बिल्कुल करीब ही इंडियन दूतावास या इंडियन एम्बेसी मौजूद है। मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो यहाँ पर जो है स्लोवेनिया इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा यहाँ पर इताली और हंगरी भाषा यहाँ पर जो है यूज किया जाता है या बोले जाते हैं। तो दोस्तों धर्म की बात करें ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है, 77.8% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। तो दोस्तों इस देश की मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है नाताशा पिर्सी मुसौर, इस देश की जो प्रेसिडेंट। और इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट कोल्प, ये देश की जो है प्राइम मिनिस्टर। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए रेल जंक्शन में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अल्पस पर्वत के बिल्कुल पास स्थित है ये देश का नाम जो है स्लोवेनिया। तो दोस्तों स्लोवेनिया की राजधानी जो है ल्यूब्लिनिया, इसके अंदर स्थित है इंडियन एम्बेसी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बहुत सारा कार आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको नजर में आ जाएंगे वो देश की जो है राजधानी में स्थित है इंडियन एम्बेसी। तो दोस्तों यहाँ पर चले आइए, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर चले आइए, यहाँ पर आप देख रहे आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर एक सड़क यहाँ पर ऊपर की तरफ गया है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते जाते आपको नजर में आ जाएंगे ये देश की राजधानी में स्थित है इंडियन एम्बेसी। हाँ दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका लोकेशन भी आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आप जो यहाँ पर देख रही हो इस देश की इस जगह पर स्थित है इंडियन एम्बेसी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 1994 में जो है ये देश को प्रथम 9 देश जो है मान्यता दिया था। इसके अंदर जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया और इसके अंदर इंडिया भी आता है। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर, हाँ दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो है प्रकृति के ऊपर नजर रखता है बहुत सारा संस्था, बहुत सारा लोग। इसके अंदर जो है ये देश में जो है कह सकते जंगल सबसे ज्यादा है। हाँ दोस्तों जंगल जो है सबसे ज्यादा है। और पृथ्वी के अंदर जंगल के परसेंट के हिसाब से ये देश में जंगल कितने परसेंट है, 0.004% यहाँ पर जो है इस देश के अंदर जंगल मौजूद है। तो दोस्तों यूरोप के अंदर तृतीय सबसे ज्यादा जंगल बहुल या जंगल देश कह सकते हो ये देश, क्योंकि फिनलैंड सबसे ज्यादा जंगल रखता है, उसके बाद स्वीडन सबसे ज्यादा जंगल रखता है और उसके बाद तृतीय सबसे ज्यादा जंगल है जो देश में यूरोप की, वो देश का नाम जो है स्लोवेनिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये जो है रेल जंक्शन आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश जो है यूरोपीय यूनियन की जो है ये देश सदस्य है, यूएन का सदस्य है और ये देश खास करके नाटो की भी जो है ये देश की सदस्य है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूँ नाटो की अगर सदस्य है तो दोस्तों नाटो जहाँ जहाँ एक्शन लिया है ये देश की सेना जो है उस जगह पर गया है। जैसे कि मानवाधिकार, शांति और आतंकवाद के विरुद्ध जो है ये देश की सेना जो है हर समय लड़ा है। तो दोस्तों जैसे कि बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये देश की कह सकते हो इस देश की बिल्कुल प्रतिवेशी देश कह सकते हो या कह सकते हो कोसोवो, ये देश की बिल्कुल प्रतिवेशी एक देश है। ये 2 जगह पर जो है ये देश की सेना गया है। इसके अलावा
भारत के प्रतिवेशी देश अफगानिस्तान में जो है ये देश की जो है सेना गया है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये देश के हर एक जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर देख लीजिए, ये देश की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश रिलेशन नहीं रखता है। ऐसा कुछ देश अगर हम देखें वो जो है ताइवान, चाद, लेसोथो, एस्वातिनी या स्वाजीलैंड। तो दोस्तों इंडिया और स्लोवेनिया के बीच जो है द्विपक्षीय संपर्क है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये देश की इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है बहुत सारा प्लेन आपको नजर में आ जाएंगे। देखा, मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी पर स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इंडिया और स्लोवेनिया दोनों देश के बीच जो है व्यापार जो है रिकॉर्ड स्तर पे जो है पहुंच गया है। और इंडिया स्लोवेनिया को जो है यहाँ पर मान्यता दिया है 11 मई 1992 में मान्यता दिया है। हाँ दोस्तों, और बिल्कुल कह सकते हो यहाँ पर 6 दिन बाद, हाँ दोस्तों 18 मई 1992 को जो है दोनों देश के बीच जो है रिश्ता शुरू हुआ या रिश्ता स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों स्लोवेनिया चाहता है भारत जो है यूएन का स्थायी सदस्य बने और यूएन में जो है भारत का पास जो है वीटो पावर हो। और इसलिए जो है भारत को हर समय जो है कह सकते हो यूएन में कह सकते हो स्लोवेनिया यहाँ पर सपोर्ट करता है। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यूएन में ये देश शामिल हुआ है 23 में 1992 में जो है यूएन की एक सदस्य बना है, सदस्य देश बना है स्लोवेनिया। वो जो है 23 1992 में। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये देश की पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर यहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है और बहुत सारा देश की जो है व्यापारिक सामान जो है इस पोर्ट सिटी से होते हुए उस देश में चले जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों स्लोवेनिया की जो कह सकते हो राजदूत न्यू दिल्ली में खुला है 1 अगस्त 2002 में। और भारत की जो है राजदूत इस देश की राजधानी ल्यूब्लिना में खोला है 1 मार्च 2007 में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2010 में जो है स्लोवेनिया के प्रेसिडेंट डैनिलो इंडिया सफर किया था। और इंडिया सफर के दौरान जो है 2010 में भारत की जो प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर था, उसके साथ जो है मुलाकात किया है। हाँ दोस्तों, और कह सकते हो उसके बाद जो है 2011 में जो है कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में जो है इस देश की जो है दूतावास या कंसुलेट खोल दिया गया है। क्योंकि भारत की जो है बहुत सारा लोग जो है इस देश में घूमने जाता है, बहुत सारा पर्यटक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ गूगल मैप की मदद से फुल एचडी पर स्क्रीन पर ये देश कहाँ पर है। और ये देख लीजिए प्रतिवेशी देश का जो है यहाँ पर पोर्ट सिटी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश में हिंदू की अगर परसेंटेज देखें 0.03% यहाँ पर हिंदू। और इस राजधानी में जो है एक इस्कन मंदिर है। हाँ दोस्तों, राजधानी में जो है इस्कन मंदिर है। तो दोस्तों चलिए हम इस देश की जो पॉपुलेशन, इस देश की जो नेशनल एंथम, इस देश में इंडियन कितने रहते हैं, हम एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी पर स्क्रीन पर दिखा दिया हूँ। ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। ये देख लीजिए, वो देश की नेशनल एंथम यहाँ पर इंग्लिश भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। और इस देश की जो है ऑफिशियल नाम ये भी लिख दिया हूँ। वो देश की कैपिटल ल्यूब्लिना, राजधानी सबसे बड़ा शहर, ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवेनिया। और यहाँ पर देख लीजिए धर्म की बात करें तो 77.8% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। इस देश के प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ। वाटर की बात करें तो 0.7% यहाँ पर पानी है। टोटल जीडीपी देख लीजिए 68 बिलियन जो दुनिया के अंदर जो कह सकते हो यहाँ पर 80 नंबर पे आ रहा है। कॉलिंग कोड देख लीजिए आपको दिखाई देगा। और पॉपुलेशन देख लीजिए 23 लाख इस देश की पॉपुलेशन। और इंडियन देख लीजिए यहाँ पर 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन पॉपुलेशन आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों कॉल करने के लिए इस देश में जो है +386 आपको ऐड करना पड़ेगा कॉल नंबर के आगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये जो यूरोप महादेश की एक देश कहाँ पर है और यहाँ पर इंडिया और ये देश कहाँ पर है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इस देश की महत्वपूर्ण जगह वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों स्लोवेनिया की जो प्राइम मिनिस्टर बुरोट इंडिया आया था तब जो है 2011 में जो है जून में आया था। तो दोस्तों तब न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु यहाँ पर जो है परिदर्शन किया है। उसके बाद भारत की जो है राष्ट्रपति उसके साथ भी जो है मुलाकात किया है बुरोट। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये देश की अहम कुछ जगह जो आपको नजर में आ रहा है। तो दोस्तों ये देश के पासपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और ये देश के फ्लैग आपको नजर में आ जाएंगे जो पुराना था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस देश के अहम दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये देश की जो है एक म्यूजिक ट्रूप और इस देश की जो है एक मूवी का पोस्टर। ये देख लीजिए राजधानी का जो है प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देश की सरकारी पद में रहने वाला कुछ इंसान की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा,
हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया से जो सामान इस देश में आता है वो जो है ऑर्गेनिक, केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक। और इस देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है ऑर्गेनिक, केमिकल, आयरन, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, रबर, बहुत सारा चीज़। देख लीजिए पॉपुलेशन के हिसाब से देश में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, वहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे डीप रेट। और यहाँ पर देख लीजिए स्लोवेनिया की जो इंसान कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहता है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर वो कलर ब्लू आपको नजर में आ जाएंगे डीप। तो दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ जो रिश्ता अच्छा रखा है यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, वो देश जो है यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे ब्लू। जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के साथ जो है वो देश रिश्ता अच्छा रखा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों स्लोवेनिया के हिसाब से जो है इंडिया जो है 22 नंबर पे आ रहा है व्यापार करने वाला देश के लिस्ट में। और दोस्तों ये देश के प्रतिवेशी देश का नाम जो है क्रोएशिया और स्लोवेनिया। दो देश के बीच जो है समुद्र सीमा लेके जो है विवाद है। यूएन में भी जो है कह सकते हैं यहाँ पर वोट मतदान भी हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवेनिया। संपर्क सब कुछ और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो भी लगा आपको ऑल सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।